शिरडीवासी साईं बाबा के रंग में रंग गए थे। कभी बाबा क्रोधित होकर गाली गलौज करते तो कभी बाल स्वभाव धारण कर बच्चों जैसी शिकायत किया करते थे। शिरडी के रहवासी अप्पाजी राधाबाई गोंदकर उस समय उम्र में बुजुर्ग थे। फिर बाबा कभी जानबूझकर उन्हें बुलावा भेजते और शिकायत के तौर पर कहते, अरे अप्पा जी देखो ना, तेलीन मुझे गाली गलौज करती है। वो नारायण तेली भी मुझे बहुत सताता है। अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। उस पर अप्पा जी उन्हें समझाते हैं, फिक्र मत करो बाबा, मैं उनका अच्छा बंदोबस्त कर देता हूँ। आप क्यों परेशान होते हो? तो राधाबाई अपने प्यार भरे लफ्ज़ों में उन्हें कहती है, रुकना बाबा, मैं अब उनको यहाँ से भगा देती हूँ। मेरे बाबा को सताते हैं क्या? फिर बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, जाने दो माँ, छोड़ दो, मैं तो यूं ही कुछ भी कहते रहता हूँ। अंततः किसी दुष्ट शक्तियों को निशाना बनाकर बाबा गाली गलौज किया करते थे, लेकिन उस वक्त वह तेलिया, कोत्या, वाणी इन सब का उद्धार करते रहते थे। यह सब कौन थे? यह बाबा के मस्जिद के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले बाबा के ही भक्तगण थे। मराठी में एक कहावत है, बेटी को ताना कसे बहू लागे। यह उसी का उदाहरण है। बाबा बाल ब्रह्मचारी थे। ज़्यादातर तपस्वी और योगी उग्र स्वभाव के होते हैं। फिर भी बाबा हमेशा शांत और प्रसन्नचित्त रहते थे। अपने भक्त गुणों से वह हंसी मजाक करके बातें किया करते थे। कभी गंभीर वेदोक्त ज्ञानयुक्त चर्चा वो अपने भक्तों के साथ किया करते तो कभी भक्तों पर गुस्सा हो जाते, लेकिन उसके पीछे का कार्य कारण भाव ध्यान में आ जाता था। उस स्तुति के पीछे अपने भक्तों का कुछ अच्छी शिक्षा और ज्ञान देने का उनका उद्देश्य रहता था, लेकिन कुछ प्रसंग उनका वर्तन समझ से बाहर होता था। वह अत्यंत क्रोधित हो उठते थे, भक्तों पर गाली गलौज कर उनको मारने के लिए दौड़ते थे, फिर अचानक शांतचित्त हो जाते और जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक भूचाल आए और वह तुरंत शांत हो जाए, जैसी ही उनकी कृति होती थी। इस बारे में हेमंत पंत साई चरित्र में कहते हैं, कभी क्रोधित हो उठते पूजा की ताली फेंक देते। उस वक्त लगे आंखें जैसे अंगारा बरस रही हो। नरसिंह रूप के अवतार, फिर भी रहता उनके हृदय में करुणा प्रेम का आविष्कार। माँ के बेटे की प्रेम की तरह बड़े प्यार से भक्तों को बुलाते और कहते, अरे मैं न जानूं मेरे गुस्से का कारण, माँ कभी अपने बच्चों से दूर रह सकती है? समुद्र कभी नदियों को दूर ढकेल सकता है? मैं तो तुम्हारे प्यार का भूखा, पुकारते ही चले आऊं दौड़ा दौड़ा सरीखा। पर्वतों से मैं टकरा जाऊं, तुम बुलाओ मैं ना आऊं, यह संभव ही नहीं। बाबा के एक थोर भक्त और साई सगुणोपासक के कहते कृष्ण जागेश्वर भीष्म इस संदर्भ में कहते हैं, सुबह की काकड़ आरती होने के बाद मस्जिद जाने के लिए बाबा उनकी चावड़ी से बाबा बाहर निकलते, तभी गाली गलौज की वर्षा कर देते थे। तभी भी उनकी वाणी से अल्लाह भला करेगा यही शब्द सुनाई देता था। महाराष्ट्र के एक माई महाराज संत के पास एक भक्त मिलने गया। उस समय साईं बाबा का जिक्र होते ही महाराज ने बाबा के बारे में गौरवोद्गार निकाले। तभी उस भक्त ने शिकायत के तौर पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि
लेकिन महाराज, मेरे समक्ष बाबा एक औरत को गाली गलौज करते हुए मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। तब माई महाराज हंसते हुए उसे बोले, अरे बाबा, तुम्हें साधुओं के आचरण और उनके भक्तों पर कृपा करने की प्रक्रिया मालूम नहीं। बाबा ने उसे गाली गलौज में ही उसे बहुत बड़ी सौगात दे दी है। उसे महाराज की कृपा से पुत्र प्राप्ति हो गई। अगर मेरी बात पर तुम्हें यकीन न हो तो तुम खुद जाकर उसके गांव में इस बात की प्रतीति ले लेना। तो साईं बाबा की अपने भक्तों पर कृपा करने की यह विलक्षण पद्धति थी। कहने का तात्पर्य यही है कि बाबा के मुख से निकली हुई गाली भी उनके भक्तों पर कृपा की बरसात कर देती थी। भक्त के अंतर्गत दुष्ट वृत्ति का नाश करके उसके पूर्ण आयुष्यों में बदलाव वो लाती थी। लेकिन जिन भक्तों को बाबा के पवित्र मुख से निकली हुई गाली गलौज पर ऐतराज था, ऐसे भक्तों को उसके विपरीत अनुभव देकर उन्हें पूर्णतः वो अपने अंकित कर लेते थे। इस संदर्भ में खुद का एक अत्युत्तम अनुभव श्री साई लीला मासिक के तत्कालीन संपादक और बाबा के परम भक्त श्री बाबा साहेब तड़खड़ अपने अनुभव के बारे में एक लेख में लिखते हैं, मानो के कोई मददगार बाबा के रूप में जीवन में बाहर बन के आ गया हो, ऐसा ही मुझे लगा और मैं निर्भय बन गया। फिर भी मन में एक शंका थी। लोगों से मैंने ऐसा सुना था कि बाबा गंदी गाली गलौज करते हैं और भक्तों को मारने दौड़ चले आते हैं। ये सुनकर मन को बड़ा अजीब सा लगा। मुझे यह सब पसंद नहीं आया और मैंने मन ही मन में यह निर्णय किया कि अगर मेरे सामने बाबा ने किसी को गाली गलौज की या फिर अगर वो किसी को मारने पीटने लगे तो उसी समय उस स्थान को बाबा के पूर्व अनुमति लिए बगैर छोड़कर मैं घर पर वापस लौट आऊँगा। लेकिन ये लिखते समय हृदय पुलकित हो उठता है और आंखें भर आती है कि उस पावन साईं मावली के दर्शन के लिए मैंने अनेकों बार शिरडी गया और कई घंटे मैंने उनके साथ बिताए, लेकिन उस वक्त बाबा के पवित्र मुख से कोई अपशब्द या फिर क्रोधयुक्त कुति श्री के हाथ से होते हुए मैंने नहीं देखी। कहने का तात्पर्य यही है कि बाबा के दिव्य मुख से निकला हुआ हर शब्द मानो मंत्र रूपी सामर्थ्य भरा होता था, जो भक्त के दुख और पीड़ा को हर के जीवन को खुशियों से भर देता था। इस बारे में साई भक्त स्वामी साई शरणानंद जी का अनुभव भी बोधप्रद है। वो लिखते हैं, बाबा के मुख से निकली हुई गाली मुझे कभी निरर्थक नहीं लगी। बाबा के बोली का अर्थ ज़्यादातर करके किसी स्थूल व्यक्ति या व्यवहार के स्वरूप में न होकर वह उस व्यक्ति के सूक्ष्म ध्येय और उस कर्म व्यापार से संबंधित होता था। ऐसा ही मेरा मानना है। आगे वो लिखते हैं, कभी कभी बाबा प्रत्यक्ष रूप में किसी के सामने गाली गलौज न करते हुए अपने ही धुन में मग्न होकर बड़े क्रोधित अवस्था में गाली देते हुए गुस्सा होते हुए नजर आते थे। इसका स्पष्टीकरण यही है कि सामान्य मनुष्य की नज़र न आने वाली अदृश्य दुष्ट शक्ति जो मानव समाज को घात पहुंचा सकती है और जो योगियों के नज़र आने वाली प्रवृत्ति के नाश करने के उद्देश्य से उनकी ये सारी कृति होती थी, ऐसा ही मुझे लगता है। और दूसरी बात कही जाए तो ये है कि बाबा जिस पर कृपा करना चाहते हैं उस इंसान को इस अग्निवर्षा से सुलझाकर वो इस कृपा के लिए योग्य है या नहीं यह पता करना चाहते थे। यही उनकी पद्धति थी। इस बात का अनुभव हमें साई भक्त देव मामलेदार के अनुभव से आ जाता है। अपने भक्तों को शुद्ध भक्ति का ज्ञान देना यही संतों का प्रमुख कार्य होता है।
परमार्थ में केवल पुस्तकी ज्ञान अथवा शब्द ज्ञान काफ़ी नहीं होता। खुद की साधना पर आधारित भक्ति मार्ग की राह पर साधक को सद्गुरु के मार्गदर्शन पर अनन्य निष्ठा से किए गए साधना से ही परमानंद और अखंड समाधान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भक्त अगर चंचल स्वभाव का हो और थोड़ी भी धीरज यानी सबूरी ना हो तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। महाराष्ट्र के डहाणू में रहने वाले श्री बाला साहेब देव मामलेदार साई के अनन्य भक्त थे। परमात्मा के पद पर उनकी विशेष रुचि थी। वो अक्सर शिरडी आया जाया करते थे। बाबा से अनुग्रह प्राप्ति की उनकी इच्छा थी। उनके जैसे ही बालराम मानकर नाम के साई के एक भक्त थे। बाबा ने उनको उपासना दी थी। उनसे मिलते ही देव ने उनसे पूछा कि साईं बाबा ने उन्हें कौन सी उपासना दी है, उन्हें साई कृपा कैसे प्राप्त हुई। इस बारे में उन्होंने पूछताछ जारी की। उन्होंने दूसरे दिन बताने का वादा किया। दूसरे दिन जब वो बताने जा ही रहे थे तभी बाबा ने उन्हें बुलावा भेजा और मस्जिद में अपने पास बिठा लिया। अचानक साईं बाबा उन पर क्रोधित हो उठे। उन्होंने उसके ऊपर चिंदी चोरी का इल्ज़ाम लगाया। चिंदी यानी कपड़े का छोटा सा टुकड़ा जो साईं बाबा का था वो उन्होंने चुराया है, यह इल्ज़ाम उन पर लगाया। गुस्से में बाबा आग बबूले होकर वो उनको मारने के लिए दौड़े और वहाँ से चले जाने के लिए कहा। पहले तो बाबा के गुस्से की वजह वो पहचान न सके। फिर बाद में शाम को बाबा ने उन्हें अपने पास बुला लिया और ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पठन की अनुज्ञा दी। तब बाबा ने उन्हें कहा, अरे सुंदर परिपूर्ण भरजरी शेला, तुझे मैं देने जा रहा हूँ। इतना सामर्थ्य मुझ में है, तब तुम्हें जरूरत क्या चिंदी चोरी की। तब उन्हें पता चला कि उन्होंने बालराम मानकर के पास जो बाबा के उनके ऊपर हुए अनुग्रह के बारे में जानने की कोशिश की थी वो उन्हें पसंद नहीं आई। परमात्मा पद पर आधा अधूरा ज्ञान कोई काम नहीं आता। जब भक्त सद्गुरु से अनुग्रह प्राप्त कर उनके बताए गए मार्ग पर अनुक्रमण करता है तभी उसको उसका इच्छित फल प्राप्त हो जाता है। जिस तरह एक ही दवा सारे मरीजों पर काम नहीं आती, उसी तरह सद्गुरु भी भक्त की योग्यता तथा पूर्व संस्कार को ध्यान में रखकर उन्हें अलग अलग उपासना देते हैं। आजकल YouTube में पैसे लेकर तंत्र मंत्र की दीक्षा तथा कुंडलिनी जागृत करने वाले गुरुओं की भरमार है। यह सारी साधनाएं किसी योग्य गुरु के शरण में जाकर उनके मार्गदर्शन में श्रद्धापूर्वक करने से ही इच्छित फल प्राप्ति हो सकती है। इसलिए साधकों को इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वो योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर ही इस तरह की साधना करे। साईं बाबा ने देव मामलेदार को ज्ञानेश्वर की उपासना ही नहीं दी, बल्कि 1 साल बाद वो उनके सपने में गए और ग्रंथ पठन की उचित पद्धति भी उन्हें समझाई। ऐसी होती थी साई की वत्सलता, सिर्फ प्रेम ही नहीं तथा शिक्षा और अनुशासन देने वाली। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।